15 फरवरी 2015 आज से लगभग 8 साल पहले ऐसी घटना घटी जिसने पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को हिला कर रख दिया। दरअसल ये घटना एक गांव की है जो कि जिला मुजफ्फरनगर में लगता है। वहां के खेतों में एक नौजवान जिसकी उम्र 23 साल थी, रिजवान नाम का, उसकी हत्या हो रखी थी। जिसका वो खेत था, वो खेत में पहुंचता है तो देखता है कि ट्वेल होती है जिससे सिंचाई की जाती है, उसके साइड में एक नौजवान पड़ा था। वो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो फलाना का लड़का है और वो उसे देखता है कि उसके सीने पर तकरीबन 5 गोलियां लगी थी। जब उसकी हालत वो देखता है तो वो चिल्लाता है, चीखता है। आसपास के जितने किसान थे वहां पर पहुंचते हैं और उसे देखते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। हालांकि वो मर चुका था, पूरा निश्चल पड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था क्योंकि उसके शरीर में 5 गोली थी। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए वहां पर आते हैं। उनमें से कुछ पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस वहां पर आती है, आकर उसे देखती है और फिर उसे उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल आता है कि उसकी ये हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की। इस सवाल के पीछे पुलिस दिन रात मेहनत कर रही थी क्योंकि यह केस बहुत बड़ा बन गया था। वो जिसका लड़का था उसकी पहुंच काफी ऊंचाई तक थी, काफी ऊंची थी। उसने बड़े बड़े अधिकारियों को बताया कि मुझे रिजल्ट चाहिए क्योंकि वो जो मेरा बेटा था वो बिल्कुल इनोसेंट था, वो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता था। फिर उसके साथ ऐसी घटना क्यों घटी? सवाल जायज था। पुलिस ने उसके दोस्तों को पकड़ा और उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ की जो उसके साथ उस वक्त वहां पर ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम रात के लगभग 10 या 11 बज रहे होंगे, हम ट्वेल पर बैठकर बात कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। उसके बाद हम तो चले गए थे। वो अकेला वहां पर था। क्यों था, किस वजह से था, ये हमें नहीं पता। पुलिस को वहां पर डाउट होता है क्योंकि एक जवान लड़का खेत में अकेला क्या करेगा जबकि उसके दोस्त भी चले गए। तो वो उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि उसका किसी और से कोई संबंध तो नहीं। वो उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं जिसमें एक नंबर बार बार रेडायल में था, बार बार उससे बात हो रही थी। आखिर वो नंबर किसका था? पुलिस उसका पता लगाती है तो वो गांव के ही एक जो परिवार था उसकी लड़की का था। यानी कि वो लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था, प्यार करता था और उसी के साथ वो नाजायज संबंध में था, गलत संबंध में था। नाजायज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जो लड़की थी वो शादीशुदा थी और उसके बाद भी वो उस लड़के से प्यार करती थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे, इसलिए किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की और खूनी को लोगों के सामने लाकर खड़ा किया तो पूरा गांव एकदम हैरान था, परेशान था क्योंकि वो हत्या उस लड़की के भाई ने की थी। दरअसल उस लड़की का जो भाई था उसको उसके नाजायज संबंध का पता चल चुका था। उसने अपनी बहन को बहुत बार रोका कि ये सब गलत है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ये काम ना करो। लेकिन वो नहीं मान रही थी, इसलिए उसने उस लड़की की हत्या कर दी। और वो इसलिए कर दी क्योंकि वो भी अपने खेतों में पानी दे रहा था। तो पानी देने के जब वो पानी देकर आ रहा था तो उसने देखा कि खेतों में कुछ आवाज आ रही है। उसने झांक कर देखा तो देखा कि वहां पर 3 लड़के बैठे थे जो खा रहे थे, पी रहे थे। वो वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगा। फिर उसने सोचा कि मैं कैसे मारूंगा। फिर वो खेतों से अपने घर पे गया हथियार लेने के लिए। वहां से आया तो वो अभी तक भी वहीं पर बैठे थे, लेकिन इस बार वो लड़का अकेला बैठा था। वो लड़का अकेला इसलिए बैठा था क्योंकि वो उस लड़की का इंतजार कर रहा था कि वो आएगी। लेकिन वो लड़की नहीं आई, उसका भाई आया और उसने आते ही उसके 5 गोलियां मारी और वो वहीं पर मर गया। जब ये केस खुलकर सामने आया तो लोगों ने बड़ी उस इंसान को बड़ी थू की क्योंकि उसने जो बहुत ही गलत काम किया था। हालांकि उसकी सजा कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन हमेशा अवैध संबंध, गलत संबंध इस हद तक पहुंच जाते हैं कि इंसान की जान भी चली जाती है। और ऐसी अनेकों वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं बना करके जिसमें अवैध संबंध से लोगों की हत्या हुई है, लोगों का मर्डर हुआ है। लेकिन फिर भी हम इनसे सीख नहीं लेते और गलत राह पर निकल जाते हैं। चंद घड़ी के मजे के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी, अपने साथी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को
अभी के अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर भी करना।